सलाम नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू आवर न्यू शो डक आउट। इस शो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इन जनरल बट मोर स्पेसिफिकली अबाउट क्रिकेट और एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। थोड़ा सा बैकग्राउंड और इंट्रो आप सबको दे दूं। We are just a group of guys. We were having a discussion about Pakistan's loss to England in the first test. और उसके बाद हमें लगा कि हमारा डिस्कशन काफ़ी heated हो गया, तो why not publish our discussion online and let everybody think for themselves and come to their own conclusions. मेरा नाम यासिर है। हम सब एक टीम में खेलते हैं यहाँ फ्लोरिडा में, साउथ फ्लोरिडा में। टीम का नाम है पाकिस्तान ईगल्स। मैं फास्ट बॉलर हूँ और क्रिकेट सर्कल्स में इन फ्लोरिडा में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। मेरे साथ है इमरान जो है वो बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और लास्ट ईयर इसने रिकॉर्ड बनाया था। ही टुक 43 विकेट्स इन 10 मैचेस। उसके साथ है मोहसिन जो है वो फर्स्ट डाउन बैट्समैन है। ही रियली नोज व्हेन टू स्टडी द गेम एंड देन व्हेन टू रियली गो फॉर द चेस और गो फॉर द गुड स्कोर और हाई स्कोर। लास्ट ईयर इसका भी रिकॉर्ड है। In the T20 format, he scored 742 runs in 9 matches. So congratulations to both of you. Lastly, we have Mansoor और Mohsin दोनों भाई हैं. Quick fact, और Mansoor has recently joined our team. Before that, he was in Pakistan और पाकिस्तान में TV और रेडियो पे काफ़ी जो है ये analysis देता था और he was involved in the cricket circles all over Pakistan. So welcome everybody. Let's start our discussion. इमरान, तुम्हारे पास पहले जाता हूँ मैं. What do you think कि कैसे लगी तुम्हें? What do you think Pakistan can actually learn from their first loss, and then what changes do you see कि पाकिस्तान को करनी चाहिए in the next game? Thank you, Yasir. First of all, thank you so much for having us here. I'm very excited to be here. So, I think जो आप पाकिस्तान का loss आप कह रहे हो, I think we all were very बहुत उस पे थे, हम लोग डिसअपॉइंटेड थे और हम लोग एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ. आई थिंक जो मुझे लगता है जो बिग इशू है हमारी टीम के साथ इस आई थिंक इस लैक ऑफ इनकी जो मेंटालिटी दे वीक, राइट. अगर आप देखो हमारे जो 2 सीनियर आपके प्लेयर्स हैं, व्हिच इज योर कैप्टन अजहर अली एंड शफीक, ये लोग ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड दीस गाइस बीन प्लेइंग बट दे स्टिल हैव नॉट लर्न कि हाउ टू विन. इनको क्या होता है, जो एंटिसिपेशन ऑफ विनिंग होती है ना, कि जब यू ऑलमोस्ट देयर, आई थिंक दे लूज their sense there because they don't know really how to win, even though these guys been part of winning teams, right, मिसबा के साथ और आपके काफी आपके थे big players, but they themselves never been the match winner. And जब मैं कहता हूँ match winner, वो ऐसा match winner कि जो जिस तरह आपने बेन स्टोक्स का देखा था एशेज में, वो आज तक सबको याद है इनिंग कि वो लास्ट विकेट से उसने सेंचुरी मारी and he didn't even raise his bat after a century. He just wanted to win. तो वो जो एक होता है ना पैशन और अग्रेसिवनेस, इन दोनों में नहीं है. तो जब आपके जो सीनियर प्लेयर जो ओवर 20 इयर्स से प्ले कर रहे हैं, राइट, और वो अगर ये उनके पास अभी तक ये विनिंग कल्चर उनमें खुद भी नहीं आया, उन्होंने आगे भी नहीं दिया, तो आई थिंक ये होता है कि आपने देखा होगा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी बीन, आई थिंक वो क्रिकेट इन्फो पे एक आया था कि द लास्ट 5 जो पाकिस्तान के लॉसेस थे जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग थे, राइट. So it's been a pattern that people start to see, or we as a Pakistani fan, we are very well aware of it, because कई मैचेस में होता है कि हम जीतते हैं पर आखिरी में कोई ना कोई ले जाता है और ऐसा प्लेयर ले जाता है जिसको आप सोचते भी नहीं हो, So I think it's really the weak जो है mentality and it's passion to win that's really missing in this team. I think मेरे ख्याल से तुमने सही बात की कि पैशन टू विन नहीं. आई थिंक इनको सही कह, जीतना नहीं आता और ऑन टॉप ऑफ मुझे लगता है कि मिसबा के अंडर खेल रहे हैं, तो एज अ टीम जो है ना, मिसबा खुद भी इतना ज्यादा वो हाई स्पिरिटेड नहीं था, काम था, हर बंदे पे कामनेस जो है वो नहीं बाती. मुझे लगता है वो भी जो है ना काफी थोड़ा सा जो है ना इनके अगेंस्ट जाता है. टीम क्या कहोगे मोहसिन, टीम में कोई चेंजेस वगैरह होनी चाहिए या टीम वही रखें इस दफा? मैं आई थिंक ये जो प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ओवर इनको बार बार चांस दे रहे हैं और इनको ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली एक्सपेरिमेंट. आप जब यहाँ तक पहुँच गए हैं, जब यहाँ तक आप स्ट्रगल करके इतनी स्किल के साथ आए हैं, तो यू ऑलरेडी नो लाइक कौन कहाँ पे फिट इन करता है.
ऐसा थोड़ी है कि आप बस लाके यहाँ तक आ गए और यहाँ पे आके आप एक्सपेरिमेंट करें। शादाब खान, उसकी जी टीम में क्या जगह बनती थी, और अगर बनती नहीं भी थी जब आपने खिलाया है तो उसका रोल क्या था टीम में? सही बात है। 11 ओवर कराए ना उसने, 11 ओवर कराए पूरे मैच में। ऑलराउंडर या वो बैट्समैन या बॉलर था, क्या था वो? इवन कंफ्यूज था वो। एक्सपेरिमेंट किया तो आप बेसिकली उसको तो आपने आपको उसको कवर करके रखा आपने कि इसको मैंने नहीं करना, इसको फ्रंट पे नहीं आना, इससे ज्यादा हमने वो नहीं करना है, ये पिट रहा है या जो भी है। बैटिंग में क्या था? इससे अच्छा आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाते जो आपको 40-50 रन देता, जो could have been the match changer, you know. तो I think couple of players जो अभी खिला रहे हैं और जो इनको लाके और यहाँ पे लाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज रुकनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच गए, यहाँ पे आ गए, then you already know like who belongs where, कि यहाँ पे आके ठीक है जी, अब हम बताते हैं, हम सोचेंगे, बताएंगे जी, अब हम जो है ना इसके साथ ऐसा करना, नहीं ये नहीं है। आप you should have a game plan। मंसूर, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जो अगर शादाब को खिलाया, क्या सही खिलाया? और अगर खिलाया तो वाज इट के एग्रेसिव स्टैंस था या डिफेंसिव पोस्चर था कि नहीं हम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा रहे हैं? शादाब को आपने खिलाया, वो डिसीजन सही था, लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया सही तरह। आपने दूसरी इनिंग्स में जब मैच ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल गया था, आप जब उसको लाए, मतलब 50 रन कुछ चाहिए थे और आप शादाब को ला रहे हैं, तो उस वक्त तो प्रेशर तो इंग्लैंड के ऊपर से निकल गया था। तो ये सही है कि इनको चाहिए था कि शुरू में 2-4 ओवर ये फास्ट बॉलर से कराते, उसके बाद स्पिनर्स को ले आते, क्योंकि इसी प्लान से हमने पहले भी मैच जीते हुए और ये मैच भी हमारे हाथ में था। अगर हम स्पिनर्स को जल्दी ले आते, थोड़ा सा रन्स का फ्लो भी कम होता। आपने फास्ट बॉलर्स लगाए हुए थे, उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला और उन्होंने सारा प्रेशर खत्म कर दिया। दूसरा, थोड़ा सा हमारे कैप्टन पे भी जाता है कि बहुत ही डिफेंसिव होके खेले, उन्होंने अटैक बिल्कुल नहीं किया। यार ये इस बात से मंसूर, मैं सॉरी मैं काट रहा हूँ, इस बात से ये आर्गुमेंट मैंने बहुत ज्यादा सुना है, मैं खुद इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। आई थिंक कि कैप्टन ने सही स्टैंस लिया, जो लिया जब लिया। आई मीन आप कैप्टन पे खाली नहीं डिपेंड कर सकते, आपकी मैनेजमेंट है जो इतने सारे लोग, जिसमें वकार, यूनुस, मिसबा, मुश्ताक, ये सब गए। It was a collective decision। लाज़मी बात है कैप्टन वही करेगा जो उसको, जिसके अंडर वो खेल चुका है काफी अरसे तक और जो उसको मैनेजमेंट सिखा के गई है। तो Yasir, you know, I would say here, right? I would, you know, not agree with you on this point, because on the field, देखो, captain has full, and you know, cricket is only kind of game where captain has a lot of, you know, control, ठीक है? So captain हमारा देखो, you know, चाह रहा है कि, you know, yes, you know, यासिर शाह को दे रहा है, you know, वो ऐसा चाह रहा है कि बस 5 विकेट्स हो गई हैं, अब ये अगली 5 भी आ जाएंगी। तो भाई विकेट कौन लेके देगा इमरान? विकेट कौन लेके देगा? विकेट तो बॉलर को लेके देनी है ना। You can try some out of the box thinking, right? You could have tried even yourself. He's also a leg spinner. Maybe try करता। थिंकिंग भी जो है ना, उसके बाद लिमिटेड 5 ही बॉलर है, उन्हीं से कराना। He can ball himself. He can ball himself. He's a pretty decent, you know, leg break. I mean, the point is कि आपको चाहिए होता है कि, you know, you need to confuse the batsman. जब आप देख रहे हो कि Vokes is a proper batsman, he's not some, you know, ऐसा नहीं है, उससे सेंचुरी भी मारी हुई है. So you cannot take the guy easily. You have to have a plan. You have to, and then that once that plan is not working, I think that's the problem. हमारा ये होता है कि, you know, spinner आएगा तो ले जाएगा विकेट. But when that doesn't work, they don't know what to do anymore. They are stuck. They're like, okay, you know, what the hell, you know, we're going to do. So I think that's the thing. I mean, feel free guys, मंसूर और मोहसिन, तुम लोग जंप इन करना, but I think कि यार ये जो है ना, ये कैप्टन के हाथ से थोड़ा बाहर था। ये गेम आपको हर एक को जिताना चाहिए था। आप फील्डर, आप बॉलर, अपने बॉलर को क्या फील्ड प्लेसमेंट दे रहे हैं, that depends a lot कि बॉल कहाँ करानी है। तो यार बॉलर को भी तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे फील्ड होनी चाहिए, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको दे, उसको बताए कि भाई आपने ऐसे करना है, यहाँ पे आपने फील्ड प्लेसमेंट आपको ये दे रहा हूँ, आप इस प्लान से आप बॉल कराएं। And they should have done their homework। उनको यार यासिर अली को आपको, मैं यासिर अली को बताना चाहिए। यासिर अली को खुद नहीं पता, यासिर शाह को नहीं पता कब से खेल रहा है यासिर शाह। लेकिन आपके फिर भी कंसेंट से होती है, बॉलर के हाथ में हर चीज नहीं होती। आप गेम प्लान जो है या बॉलिंग प्लान जो है वो आप कैप्टन ही आपको फॉरवर्ड करता है। वहां पे आप सिंपल सी एग्जांपल है, लास्ट बॉल जो शॉट था, 4 रन चाहिए थे, 4 रन चाहिए थे, सॉरी। उस वक्त आपको बाउंड्री पे फील्डर या दूर खड़े होने का क्या मकसद था? उस वक्त आप थोड़ा सा एक प्रेशर डालते, थोड़ा सा पता लगता है कि आप गेम में इन हो, लुक लाइक
50 They रन lost the game. Exactly. Yeah. They already have given up कि नहीं यार ये हो गया, let's wrap it up or go home now. भाई वहां पे आपका जो शॉट लगा है लास्ट, वो क्या हुआ है? Basically it was an edge कि जो एक फील्डर वहां पे स्लिप पे खड़ा हुआ था, he could have caught the ball but there was no fielder. और 4 रन चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं इतने फील्डर इतने स्प्रेड आउट करके और सब चीजें करके? थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि हम फाइट करने आए हैं यहाँ पे. इट्स नॉट लाइक हमने आपको गेम पे प्ले भाई फाइट की तो 5 विकेटें आई ना, ऐसा वो थोड़ी कि ऐसी आ मतलब गई, वो ऐसी आ गई. यार I think ऐसे नहीं है, आप we were रूल की bowling good, but the point is England भी word number 1 है. They not just gonna कि वो 5 wickets आपको आराम से दे देते. They were going to give you fight, right? So you need to know that already कि भाई I got 5 wickets but I cannot take it lightly. I need to really attack them. Well, I think that's where we lost the game. टफ पहली 5 विकेट्स थी, वो लेके ये रिलैक्स हो गए. इन्होंने कहा जैसे 5 आएंगे और भी आ जाएंगी. इसी में एक पार्टनरशिप लगी और वो पार्टनरशिप जैसे 50-60 क्रॉस किया, वहां पे इन लोगों ने मैच छोड़ दिया. और मतलब अजहर अली पे ये है कि मतलब उसका कोई कसूर भी नहीं होता, लेकिन कैप्टन होता है वो टीम को लड़ाता है. तो वो यासिर शाह को ये कह सकता था कि भाई मैं आपको अटैकिंग फील्ड दे रहा हूँ, आपको 1 चौका लगे 2 चौका लगे कोई नहीं, आप रन लीक्स करो कुछ नहीं है, लेकिन आप विकेट लेके दो मुझे. यासिर शाह आपका स्ट्राइकिंग बॉलर है, आप उसको अगर डिफेंसिव फील्ड दे रहे हो तो वो कैच एक आधा निकलता है, कैच निकलता है तो मतलब आप अवेल ही नहीं कर रहे उस कैच को, पकड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर मतलब कैप्टन को तो ब्लेम कर सकते हैं हम. यार मुझे लगता है ये इससे ज्यादा ना मैनेजमेंट की फॉल्ट है. मैनेजमेंट ने ये जो टोन सेट की हुई है कि किस तरह टीम चलानी है, किस तरह फील्ड सेट करनी है ऑन द ग्राउंड, ये सब जो है जो आ रहा है ये हो रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम मैनेजमेंट. इसमें एक चीज ये है, हम कैप्टन पे और बॉलिंग पे थोड़ा सा ब्लेम कर रहे हैं. हमें पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स जो थी बैटिंग, थोड़ा सा उस पे भी देखना चाहिए कि बाबर आजम ने फर्स्ट इनिंग में 70 किए, लेकिन जब हमें ज्यादा जरूरत थी उसके 30-40 या इवन 50 की भी जरूरत थी, बाबर आजम मतलब विकेट देके आ गए. इसी तरह शान मसूद, उनके 150 उसने फर्स्ट इनिंग्स में किए, लेकिन जब हमें जरूरत थी वो 0 करा उन्होंने. यार पहली इनिंग में भी जरूरत थी यार, ऐसा नहीं है मंसूर, पहली इनिंग में भी जरूरत थी. स्टिल आपको स्कोर मिल गया था, मैच आपके हाथ में आ गया था. थोड़ा सा इनको चाहिए था कि सेकंड इनिंग्स में आके ये डिफेंसिव नहीं होते. देखें टेस्ट क्रिकेट में क्या है, आप ले रहे हैं, आप 50 बॉल्स खेल रहे हैं और 10 रन बना रहे हैं, आप थोड़ा सा सेकंड इनिंग्स में एग्रेसिव जाते हैं, आप 50 बॉल्स पे आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते, 30, 35, 20, 25 बनाते, हम 300 को क्रॉस करते. अगर हम सेकंड इनिंग्स में लीड हम टारगेट देते तो कुछ डिफरेंट होता प्रेशर उनके ऊपर. यार 277 वैसा ही बहुत था यार, ऐसा नहीं 277 ऑलरेडी एज इज बहुत ज्यादा स्कोर था. लेकिन आप सोचिए हम मतलब 277 में हमने 7 विकेट्स ले ली थी, तो 10, 20, 50 runs और होते तो that would make I think that would make a difference. वो मैं agree करता हूँ कि there's no excuse. जब आपने already 100 runs की lead ले ली हुई है, the second inning should be कि man 15 hours में आपने 60-70 मार दिया, आपने उनको mind see a lot of these things is really mind game too, right? कि अगर आप उसमें जाके आप aggressive batting करते, आप 60 run बना लेते first 15 hours में, you would mentally mess them up, right? And now you would have upper hand. But I think हमारी जो captaincy, I think it goes back to the captaincy. उसमें वो ऐसा वो aggressiveness है ही नहीं कि भाई वो टीम को बोले कि भाई go and just finish the game. बिल्कुल वो ये ऐसा ही है. अब लेकिन चले पहला मैच हो गया, खत्म हो गया, इसको हम रैप अप करते हैं. सेकंड टेस्ट के लिए थोड़ा सा टीम जो अनाउंस हुई है उस पे जल्दी से उसके बारे में बात कर लेते हैं. क्या चेंजेस आनी चाहिए. मैंने 16 मैन का स्क्वाड देखा है. मुझे लगता है कि हम अगर वहां पे यार को साथ लेके गए हैं, हमें वहां पे यार को उसमें देखें, जब एक चीज उनके देखें, आप बात कर रहे हैं मेंटालिटी की कि जी कहाँ पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इंग्लैंड कहाँ स्टैंड करता है. आप मुझे बताएं, जो उनके जो 6 और 7वें नंबर का बैट्समैन है, वो टेस्ट मैच खेल रहा है 4थी इनिंग, हार्डेस्ट डे टू बैट ऑन. सही है, 4थे दिन 4थी इनिंग पूरी पिच मैच हो गई है. स्टिल लुक एट देयर स्ट्राइक रेट, व्हाट दे वर गोइंग आफ्टर. उनको पता था कि नई बॉल से आने से पहले दे हैव टू रैप इट अप. उन्होंने रैप अप नहीं किया. 15 ठीक है, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उन्होंने बहुत पाकिस्तान को शेक अप किया, लेकिन यार बॉलर कहां थे आपका प्लान कहां है भाई. और वो उस पे चांस लेके उन्होंने करके उससे पहले उन्होंने रैप अप किया, क्योंकि दे न्यू इट. नई बॉल के साथ ये शाहीन और जो आपका है वो लीजल हो सकता है. उन्होंने कहा नहीं, वहां तक नहीं जाना, उससे पहले ही चांस लो. वेल कैलकुलेटेड गेम. और वो सारा क्रेडिट जो है ना इनको जाता है कि उन्होंने जिस तरह से लेके चले, 5 विकेटों के बाद भी दे डिड नॉट
बैक ऑफ, और वो चलते हुए जाते हुए उन्होंने बिल्कुल अपनी जॉब की है कंप्लीट और वो मैच लेके गए। Right. चलो क्विकली, मुझे टाइम नहीं है इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस और करने का, लेकिन क्विकली चेंजेस क्या हैं, जस्ट चेंजेस फॉर द सेकंड टेस्ट, प्लेइंग 11, क्या कहते हो तुम लोग? I'll start. I mean, मैं कहूँगा कि knowing अपनी team, I don't think they're gonna go with any changes maybe, but Okay. अगर I would say कि अगर आप maybe, even though I hate to say this, but you know, फवाद आलम को maybe chance दे सकते हैं या इमाम को chance दे सकते हैं Okay. at the cost of Shafiq. I mean, आपको इस ठीक है। बंदे को you have to do something. I mean, the guy been playing you know for 10 plus years, still no improvement. So you either फवाद को डालें या इमाम को डालें, उससे थोड़ा Okay. बहुत order आपका messed up हो जाएगा, but I think it's a worth a risk. चलो फवाद और इमाम, मोहसिन और मंसूर, तुम लोग क्या कहते हो? मेरा ख्याल है कि Quickly. बैटिंग हमारा तो इसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें कीपर चेंज करना चाहिए, सरफराज को हमें इन करना चाहिए। रिजवान ऑलरेडी हम बहुत उसको ऑस्ट्रेलिया के टूर से चांस देते हुए आ रहे ये हैं। टॉपिक एक और हम लोग इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन रिजवान अगर आप versus वो। टीम का कहते हैं तो मुझे चेंज नजर आती है कि अगर सरफराज को हम इन कर लें तो वो कुछ बेहतर है। ठीक और है, बाकी ये असर शफीक को मुझे लगता है आबिद अली, असर शफीक को इनको एक चांस और देना चाहिए। हाँ। अगर हम खुदा ना करे सेकंड टेस्ट हारते हैं हाँ। तो नेक्स्ट टेस्ट में फिर पाकिस्तान को आगे के लिए सोचना चाहिए। असर ठीक शफीक है। को हटा के फवाद आलम लाएं या नया बैट्समैन हैदर अली को लाएं, क्योंकि मतलब हम जब इन प्लेयर्स के साथ हार रहे हैं ठीक है, तो नए टैलेंट के साथ खेल के हारे, कम से कम कुछ हमें फाइटिंग तो नजर आएगी। ओके। Yeah. मंसूर, मोहसिन क्विकली। इमामुल हक आई थिंक शुड बी इन, और आबिद अली को बिठाएं, और शदाब के बदले आई थिंक फवाद आलम हु कैन आल्सो। इमामुल हक में ये है कि वो शॉर्ट पिच बॉल्स पे बहुत वीक है, अच्छा, तो इसलिए मैं इमामुल हक के साथ नहीं जा रहा। लाजिम। मेरे ख्याल से I'll take the last comment on it, और that would be के फवाद आलम versus असद शफीक, and switch the number of बाबर को नंबर 3 पे और अजहर को नंबर 4 पे, ये मेरी होगी। I agree with that. Yeah, I think that's a good idea. आप फवाद आलम की शदाब की जगह आप फवाद आलम को डाल सकते हैं, क्योंकि शदाब भी थोड़ी बहुत स्पिन I think as a spinner you have to go with him, क्योंकि he gives you additional stability, plus बैटिंग में भी अच्छा है वो। फवाद आलम भी स्पिन करा सकता है, we all know that, तो फवाद आलम instead of असद शफीक। quick fact, ट्रिविया बताता हूँ कि अब उन्होंने ना जैसे होता है ना मेज होता है, वो एक जगह पे वो क्या नाम है, किसी कोई एनिमल होता है और नीचे जो है वो चीज रखा होता है तो वो बंदा जाता है, तो फवाद आलम के लिए ना उन्होंने वो मेज बना दिया एक ABCD, कौन सा, वो क्रिकेट में तो खेलने वाला नहीं है वो, तो मेज के थ्रू ही जो है ना उसको वो उन्होंने वो गेम बोर्ड गेम बना दिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, राइट, राइट नाउ लेट्स गेट इनटू इट। मंसूर, रिजवान वर्सेस सरफराज, क्या कहते हो? सरफराज को खेलना चाहिए कि नहीं? सरफराज को खेलना चाहिए, बल्कि उसको पहला टेस्ट भी खेलना चाहिए था। चलो ये अच्छा ठीक है, let me ask you another question, क्या उसको जूते लेके जाना चाहिए था कि नहीं? कोई मुझे इसमें कोई वो नहीं नजर आता, अगर वो ले आया है तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ लोग इसको इशू बनाते हैं कि जी वो कराची वाला है उसके साथ ज्यादती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो टीम मैन है, वो एक दफा लाया है, आप उसको दोबारा बोलोगे वो दोबारा लेके आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज में ऐसी कोई ईगो का इशू है, और नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है। तो और दूसरा, अगर आप रिजवान और सरफराज में करते हैं तो रिजवान को हम ऑलरेडी बहुत चांस दे चुके हैं और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होती नजर नहीं आ रही। मतलब वो आपको वो 15-20 रन पे भी खेल रहा होता है तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये सेट हो गया और ये आगे लंबा स्कोर करेगा, कि 50 करेगा या 100 करेगा। वो हर वक्त मतलब लगा रहता है कि अभी आउट हो जाएगा। तो सरफराज में ये है कि एक तो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है, दूसरा वो आपका फॉर्मर कैप्टन भी है, थोड़ा सा अजहर अली को भी उसकी वजह से सपोर्ट मिलेगी डिसीजन लेने में। और तो कीपर होता है जो पीछे से वो आपको बॉलर को भी अच्छा गाइड कर सकता है। उसने यासिर शाह के सामने बहुत अरसे से कीपिंग करता है, तो उसको भी वो यासिर शाह को भी अच्छा गाइड कर सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बैटिंग में भी अगर रिजवान आपको 10-15 रन करके दे रहा है, मेरा ख्याल है मे बी सरफराज 20-25-30 रन कर रहे हो, मे बी थोड़ा सा और बेहतर बैटिंग दिखा दो। तो मुझे ये लगता है कि सरफराज को चांस देना चाहिए। और मतलब अगर उसको आप खिला नहीं रहे हैं तो आप उसको टीम में रख के कोई फायदा नहीं है। यार मैं तुम्हें बताऊं मंसूर, मैं टोटली अगेंस्ट हूं सरफराज को खिलाने का। आई थिंक सरफराज की टेस्ट मैच में जगह नहीं बनती है। लेकिन सुनो, एक मेरा पॉइंट है कि आपने उसको एज अ कैप्टन खिलाया था,
उसके ऊपर एडिशनल प्रेशर था कैप्टनसी का, प्लस ऐसा था कि अजहर अली की कैप्टनसी में आप बहुत मैच हारते आ रहे हैं, लेकिन कोई इतना क्रिटिसाइज करता नहीं अजहर अली को। सरफराज जहां मैच हारता था तो यार हम यहाँ बैठे हुए ना भाई, क्रिटिसाइज तो किया भी तुमने थोड़ी देर नहीं हम नहीं, लेकिन फिर भी मतलब सरफराज, लेकिन भाई बात तो सुनो, वो ठीक है, लेकिन बात तो सुनो, रिजवान के ने डेब्यू किया था 2016 में, उसने 20 में से 19 कैच पकड़े, एक कैच जो बहुत मुश्किल था वो छोड़ा उसने अभी तक। अभी आपने देखा था बेन स्टोक्स का कैच कैसे जो है ना बॉल जो है अनइवन बाउंस की था, उड़ गई थी, और वो मिरेकुलस कैच था। आई मीन आई गेट यू कि भाई उसकी बैटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन सरफराज की भी नहीं है। सरफराज ने कौन सा कितना बड़ा स्कोर किया है इन रीसेंट टाइम्स। कैप्टनसी की जब तक बात आती है भाई, नहीं लो कैप्टनसी, आपको कोई सर आपको मतलब जो है ना गर्दन से तो पकड़ के नहीं दी ना कैप्टनसी, आपने खुद एक्सेप्ट की है, ठीक है। बात तो सुनो, आप साउथ अफ्रीका में 0 पे भी आउट हुए थे आप, लेकिन याद है आप मुझे बताओ पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा टेस्ट जीता है सरफराज के अंडर में कि आप उसको बैकअप करो। देखिए सरफराज ऐसा बैट्समैन नहीं है। इमरान एक मिनट, कराची से सपोर्ट आ रही है सरफराज की, मुझे एक बात बताओ, अगर सरफराज ही खुद कुछ करने को तैयार नहीं है तो कराची से सपोर्ट का क्या, कराची वाले क्या करेंगे भाई? उसको बोलेंगे कल भाई वो बस ड्राइवर नहीं आया तो बस भी चला दो, बस भी चला देगा। मतलब भाई यार आप अपने लिए तो खड़े हो यार, मतलब ये क्या बात हुई कि यार टीम मैन है भाई, ऐसा कोई टीम मैन नहीं होता। नहीं भाई देखो आप टीम से बाहर हो क्योंकि आप टीम मैन थे, आप खेल रहे हो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, राइट? सो दिस इज यू नो, और मैं एग्री भी आपसे करता हूँ, बट यू नो आई आल्सो डिसएग्री विद यू कि उसकी कोई जगह नहीं। ये नहीं था कि जब वो कैप्टन नहीं था उसकी 50 प्लस कोई एवरेज थी, कोई बहुत बड़ा प्लेयर था, फिर उसको कैप्टन बना दिया तो उस पे ये प्रेशर आ गया। यू नो वी नो कि ही वाज अ वेरी एवरेज कीपर। शुरू में उसकी बैटिंग थोड़ी सी यू नो चली थी, वो भी वेरी फ्यू गेम्स में। उसके बाद टीम से उसको कर लिया फिगर, उसकी एक ही वो शॉट थी, ऐसे खेलता था, टीम ने फिगर आउट कर लिया, उन्होंने वहां पे रखा प्लेयर, उसको या बॉल कराते थे कैच देता था। तो ऐसा नहीं था कि उसकी 50 प्लस एवरेज थी कि एकदम उसका नीचे चला गया। मेरे ख्याल से ऐसा बैट्समैन और ऐसा कीपर उसकी जगह नहीं बनती। रिटायर हो जाए। और जो है, और जो आप वो बात कर रहे हो उसे कह रहा हूं, रिजवान इज नॉट बैड ऑफ अ कीपर, उसकी हर लोग कर तारीफ। आई थिंक ही इज अ बेटर कीपर ओवरऑल। Batsman, I agree, he's not a great, you know, batsman, but he's a better keeper. आज की क्रिकेट में आपके कीपिंग के साथ-साथ आपकी बैटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। मोहसिन क्या करते हैं वो? क्या कह रहे हो? कितनी एवरेज से आते हैं? कौन है आपका आउटस्टैंडिंग कीपर जिसकी बैटिंग एवरेज आपकी इतनी ऊपर हो? कितने कीपर गुजरे हैं पीछे दुनिया में? पाकिस्तान में भाई मोइन खान की ना 6 सेंचुरीज थी। सेंचुरी से नहीं आप काउंट करते, आप मैच जितने आपने जिताए। मोइन खान ने कितने मैचेस जिताए भाई? गिला भी भाई वो बहुत लंबा, उसने बहुत एक लंबा टाइम अपना इसमें स्पेंड किया। आप सरफराज अभी इनका हुआ है 2013 2014 में वो सर्किट में आया, आप बेसिकली आपने आपको जाना है। और एक चीज बताऊं, उसकी कैप्टन कैपेबिलिटी से आप कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता, जितना इसका स्ट्रॉन्ग माइंड है। पाकिस्तान में ऐसा कैप्टन इससे पहले नहीं आया, इसीलिए टीम से बाहर है, इसीलिए टीम से बाहर है ना, खत्म हो गई बात। तो ब्लेम गेम है, आप समझ रहे हो? नहीं ब्लेम गेम नहीं है भाई, यू आर नॉट इन द टीम। ही इज नॉट अ मैन, ही इज नॉट लाइक अ मैन मैनेजमेंट, नहीं उसको आता यार चीखना एकदम, यू नो प्लेयर्स के ऊपर चीखना। दिस इज नॉट एग्रेशन, यू नीड टू बैक इट अप विद द परफॉर्मेंस। भाई मैनेजमेंट चेंज हुई है और उन्होंने कैप्टन चेंज किया, दैट्स ऑल इट इज। भाई हम यहां पे बैठ के तुम लोग सपोर्ट कर सकते हो, अगर सरफराज खुद खड़ा होके कुछ अपना नहीं करेगा ना, अपने लिए नहीं करेगा, जैसे शोएब मलिक ने किया। आई मीन शोएब मलिक इज अ सक्सेस स्टोरी। He has played 99 से जब आया वो कभी ड्रॉप नहीं हुआ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसने अपने कार्ड सही खेले। आपका कैप्टन का ये मतलब नहीं है कि मतलब आप तिजोरियां खोल दो और सबको जो फ्री राइट, या देयर इज नो फ्री राइट। आप भाई आप मेक पीपल वर्क, और कैप्टनसी में होता है कि आप जो है लोगों के करियर जाया हो जाते हैं, इट हैपेंस। अब्दुल कादिर का हो गया था जब तक इमरान खान वापस नहीं आया, ठीक है, तो इमरान खान ने रिवाइव किया उसका करियर। तो हम सबको पता है वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, इनको पुश आउट किया गया है क्योंकि उन्होंने बोला कि नई टीम बनानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन भाई आप जब तक अपने लिए नहीं खड़े होगे, आप खुद बोलते हो कि यार मैंने सबको जो है ना ऊपर करता गया, मैं नीचे चला गया। व्हाई डिड यू डू दैट? अब आप खुद ही बाहर हो टीम से। आई मीन इट इज सरफराज टू ब्लेम, नंबर 1। नंबर 2, जब वो टीम में कैप्टन भी था, उसकी ना एवरेज इतनी अच्छी थी ना कीपिंग रिजवान से अच्छी थी, तो व्हाई शुड ही बी इन द टीम इन प्लेस ऑफ रिजवान? मेरा सब सीधा सवाल है ये, क्यों उसको होना चाहिए टीम में? मैं भी मतलब क्या रीजन है उसकी टीम में होने का? आई एग्री, उसका कोई आई थिंक जगह नहीं बनती ऑन मेरिट। और हमने उसको काफी ट्राई भी किया, T20 में भी ट्राई कर लिया उसको, ODI का भी था कैप्टन, टेस्ट का भी कैप्टन था। उसकी फिर भी जगह, क्योंकि ही हैज लेड द टीम वेल, उसमें वो थोड़ी कीपिंग भी अच्छी कर लेता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट इज फाइन, लेकिन जहां तक रेड बॉल है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स। रेड बॉल में उसकी बिल्कुल जगह, आई थिंक व्हाइट बॉल में भी नहीं बनती, मगर या यू नो रेड बॉल में तो बिल्कुल नहीं बनती उसकी जगह। दिस इज नॉट व्हाट
I think Mansoor is gone. अगर आप देखें आपके पास जो ऑप्शन है, I think still Sarfaraz is a better option than Rizwan. नहीं, I don't think so. I don't think so. चांस दिया है, he's like आप सबको वर्ल्ड के जितने भी कीपर है लाइन से खड़ा करते हैं, तो ये पाकिस्तान को होगा तो सबसे ढीला ही लग रहा होगा उसमें एवरेज। नहीं मतलब एवरेज वर्ल्ड के लिहाज से यस, लेकिन आपको सिलेक्शन तो पाकिस्तान टीम से करनी है ना। वो बैन स्टॉक से कैच की बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट वाज लाइक भाई उस बंदे ने 20 में से 19 कैच पकड़े और बॉल की उसने लेंथ उसने जज की है, बॉल में तो डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो ग्लव से लगा था, वो सीधा हाथ में आ गया, इट वाज नो बिग। चलो इट वाज नॉट अ मिरेकल कैच, लेकिन बंदे को कीपिंग कंसिस्टेंट है। I mean the thing is कंसिस्टेंट है, कैच पकड़ता है, बैटिंग में अगर वो 25 करेगा वर्सेस 30 अगर सरफराज, आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ अ डील। सरफराज को इतना माइनस बैट्समैन, इसने कितनी सेंचुरीज बनाई है भाई। आप यंग टीम लेके इंग्लैंड को नहीं हरा सकते, आपको सीनियर प्लेयर्स चाहिए। इट्स जस्ट नॉट कि वो उनका एक्सपीरियंस होता है, एक टीम में उनके होने से भी जूनियर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो सिर्फ खेलते नहीं है, वो खिलाते भी हैं। ठीक है, आप बाहर से बैठे खिला दो, उसमें क्या है, आप वैसे ही टीम मैन हो, आप बाहर से बैठे खिला दो। आप पिच पे होगे तो आप बताओगे ना, आप सामने जो इनिंग लेके चलोगे, अगर नीचे आपका जो बटलर जो है वो क्या कीपर ही उनका, तो वो आपको वो खेल रहा है उसके साथ, अपने टेलेंट के साथ खेल के उसने मैच लेके गया पूरा, तो वो ये क्या समझ रहे हैं कि ये इसको कोई आपको यार ये तो टेल एंडर के पास उस वक्त जाता ना सरफराज कि जब टाइम होता, जब वो खुद वो तो खुद ही 0 पे आउट हो जाता है भाई, वो कहां से वो इतना लेके जाएगा लंबा गेम। आप सरफराज मुझे बताओ ना, एक मिनट मोहसिन ये बात कर रहे हो ना, मुझे बताओ कौन सा मैच जितवाया है रीसेंट पास्ट में सरफराज ने? ट्रॉफी सेमीफाइनल श्रीलंका, हां नॉट टू ओल्ड, कब? श्रीलंका ट्रॉफी टेस्ट मैच में बताओ कौन सा जितवाया, किस टेस्ट मैच के बेसिस पे आप इसको लोगे? डिफरेंट, वो वही बात है उसकी। फिर मैं तो कह रहा हूं, तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूं कि व्हाइट बॉल में रखो, दैट्स फाइन कंटेंशन में। एज अ प्लेयर लेकिन रेड बॉल में कहां उसकी जगह है? रेड बॉल में कहां जगह उसकी? सरफराज ने कौन सा मैच जिताया आपकी मुझे बताओ कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता कौन सा है? तो भाई यही कैप्टन था ना, सरफराज ही तो कैप्टन था, अगर इसने नहीं जिताया तो इसी के ऊपर है ना। तो ये तो भाई कैप्टन भी तो ये खुद थे। इसके पहले भी आप कितने को मैच जीतते थे भाई, आई डोंट, आप मैच लेके, मगर ऐसे नहीं होता ना कि बस हम नहीं जीते थे तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते ना। हां यार वो वाला मैच जिताया था, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया वाला, सो यू हैव टू विन द गेम, राइट। ऑस्ट्रेलिया वाले से जिताया था, लेकिन उसके अलावा कौन सा जिताया इसने मैच भाई? खुद साउथ अफ्रीका गया, वहां 0 पे आउट, राइट, 0-0 दोनों इनिंग्स में आउट। कम ऑन यार, में भी 10 चीजें चल रही है दिमाग में, नाउ इट्स अ तो डिफरेंट चल रही हो भाई, इसीलिए तो आप कैप्टन हो कि आप 10 चीजें चला के भी आप अच्छी कैप्टनसी कर सकते हो। आप सबको चांस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आज सब खाली है, वैकेंसी है, यहाँ पे ओपनर भी नहीं है, आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, आप स्पिनर भी 2-2 तो भाई ये आपकी गलती है ना, आप इतने दरिया दे लो भाई, आपको किसने कहा दरिया दे लो? बिठा के आप दे दो सरफराज को, भाई आ जाओ आप भी ले लो भाई, ऐसे टीम नहीं चलती। वो तो फिर आप जब जो है ना गिव इन करते हो ना, फिर गिव इन करने की लिमिट नहीं होती, फिर तो आपसे हर कोई लेगा। आपने इंजमाम आपके नहीं चलने देता, मिकी आर्थर कोई भी आपके, भाई अगर तुम भी होते ना, अगर कोच सरफराज के और सरफराज कैप्टन होता, तुम्हारी चल रही होती, सरफराज की नहीं चल रही होती, मैं तो बता दूं, इतना मुझे पता है। I think Yasir, the bottom line is कि he had his Sorry time. यार, ये पैशनेट वाला जो ना, थोड़ा पैशन वाला है ये। I think he had his time, and I think Exactly. Pakistan needs to move on. I mean, unfortunately, he's a nice guy. I know he's very जो passionate भी है, but I think he had his time. उसको enough chances दिए. Let's move on. उसके कैप्टनसी का क्या रिकॉर्ड है? मतलब वो कैप्टनसी अगर अपने बंदों के लिए नहीं खड़ा हो सकता, ये जो उसको प्लेइंग 11 खिलानी है, तो भाई आप फोर्सफुल कैप्टन ही नहीं हो। कैप्टन का मतलब ही फोर्सफुल होना होता है, क्योंकि आपको लड़ना होता है। कैप्टन तो है ही नहीं वो, अब तो उसको तो कैप्टन से हटा दिया। तो जब कैप्टन था तब भी इंजमाम और मिकी आर्थर तो इसके ऊपर होते थे ना। आपके लिए अजहर अली लड़ रहे हैं अभी? अभी अजहर अली की बात नहीं हो रही, अभी अजहर अली की बात, अभी सरफराज की बात हो रही है। अपनी टीम में जगह के लिए भी लड़ना पड़ रहा होगा उनको, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि उनको 1-2 टेस्ट में और फ्लॉप हुए तो उनकी टीम में कोई जगह भी बनती है। और अगर हम हम लोग बात करेंगे जब वो होगा, ठीक है। राइट नाउ डिस्कशन टॉपिक इज सरफराज, लेकिन अगर पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी तो मुझे नहीं लगता कि सरफराज का ऑल्टरनेट या हमें रिजवान है, हमें इससे बेहतर कीपर ढूंढना चाहिए। और जो यार सरफराज तो 0 पे आउट होता था यार, 3-4 रन पे भाई। तो भाई आपका कैप्टन यहाँ पे सेंचुरियां बना रहा है इधर,
तो अभी छोड़ो ना, अभी के कैप्टन, मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ। अभी सरफराज और रिजवान को कंपेयर कर लो, या कर लो, सरफराज और जाके आप रिकॉर्ड देखो, सरफराज के ज्यादा रन है। क्या मिल रहा है आपको? वो तो 0 पे तो वो आउट हुए आपके इंग्लैंड में जाके इतनी प्रैक्टिस और सब चीजें करने के बाद। भाई अगर आप कैप्टन होके 0 पे आउट होते हो ना दोनों इनिंग में, वो ज्यादा बुराई आती है उस पे। उनका रिव्यूज आए थे करते। अरे यार आपको पता है प्लम आउट हो रहे हैं, आप फिर भी रिव्यू ले रहे हैं। दोनों इनिंग में उसने रिव्यू लिए। किसने? अजहर अली। फिर अजहर अली, भाई अजहर अली की क्यों बात कर रहे हो यार? अजहर अली पे तो बात हो गई ना अभी, उसको तो हमारे टॉपिक में। ही इज नॉट अ गुड कैप्टन, वी नो दैट। आपका कैप्टन का ऑप्शन एक था और आप 0-0 कर भाई राइट नाउ अजहर अली इज द बेस्ट चॉइस यू हैव, खत्म हो गई बात। और अब आप कीपर टू कीपर कर रहे हो तो ही इज नॉट बेटर ऑफ कीपिंग कैचेस। सरफराज वाज नॉट ड्रॉपिंग एनी कैचेस लेटली, और स्कोर इससे ज्यादा करके देता। भाई अगर मैं भी कैप्टन होता ना, सबसे पहले मैं सरफराज को बोलता भाई आप साइड पे हो जाओ, खत्म हो गई बात। क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं है यार, उसका रन ही नहीं है कि एक बंदे के बिहाफ पे रन ही स्पीक करते ना, या कैचेस, उसकी परफॉर्मेंस स्पीक करती है, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। यू आर हैप्पी विद परफॉर्मेंस, आप सही है, आप ठीक है। हाँ अभी राइट ना उसकी कल को खराब होगी तो इसी तरह उसके ऊपर बहस होगी। यस परफॉर्मेंस खराब ही चल रही है, वो आपने उसने रन कब करके दिए आपको भाई? वो 5-10 रन तो करता है ना यार। नहीं भाई आप थोड़ा सा अपना ये सोचें, इंग्लैंड की टीम के कीपर ने उनको मैच जितवा दिया। बटलर जो उनका कीपर था वो आपसे पूरा मैच छीन के ले गया। भाई बटलर वाली परफॉर्मेंस ना, मुझे बताओ बटलर वाली परफॉर्मेंस क्या तुम किसी मैच में सरफराज से एक्सपेक्ट कर सकते थे? टेस्ट मैच में कभी नहीं कर सकते, खत्म हो गई बात। ये कि अगर आप सरफराज नहीं है तो उसका अल्टरनेट हमें रिजवान भी नहीं है, मतलब हमें यार वो ठीक है, बट वही यू नो भाई नाइस बंदा जो है ना टाइम मिला है ना, नहीं जिताता है। नाइस बंदा जो है ना वो नीचे चला जाता है। अगर आप कहते हो कि यार 15-20 रन बना रहा है तो मुझे लगता है कि हमें फिर वापस कामरान अकमल पे जाना चाहिए जो आपको 15-20 एंड आई एम फाइन विद दैट। कामरान अकमल पे कुछ नहीं है, आप लेके आ सकते हैं। मगर उसकी पीएसएल में कैच बहुत छोड़ने, उससे बहुत ज्यादा कैच छोड़े। कैच बटलर ने भी छोड़ा था। बटलर ने कितने छोड़े? बाकी सही कह रहे हो। हां मैटर करता था, उसने आपको रन करके मैच जितवा दिया। लेकिन देखो ना बटलर ने छोड़े, इसने रिजवान ने नहीं छोड़े कैचेस। भाई माइकल एथर्टन जो है ना इसकी वो कर रहा है बात। हमें कीपिंग के साथ साथ हमें बैटिंग में रन्स भी चाहिए। तो रन्स बनाए ना भाई ने 8, 10, 15, 20, बस और क्या चाहिए? पाकिस्तान में कीपर से ज्यादा नहीं होते। एनीवे भाई अब नेक्स्ट उस पे मूव ऑन करना है रियली क्विकली। लास्ट पॉइंट है कि अपना हमारा हम सबका फेवरेट बंदा छोटे अकमल उमर अकमल तो उनका फिर कोर्ट जा रहा है वहां पे, वो पेरिस जा रहे हैं भाई पीसीबी वाले। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओपन डिस्कशन, कोई भी बोल दे, whoever thinks। मुझे लगता है मतलब पीसीबी के बाद बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है जो उनको खर्च करना है, जो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वरना उमर अकमल का कैरियर खत्म हो गया है। आप उसका बैंड 18 मंथ्स का करते हैं या 9 मंथ्स 6 मंथ्स, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पे परफॉर्मेंस देके टीम जा सकता है। क्या कहते हो तुम दोनों, इमरान और मोहसिन? मतलब जब उसमें क्रिकेट थी, जब वो टैलेंट उसमें है नो डाउट, लेकिन आपने उसका खत्म कर दिया, आपने उसको सही तरह ट्रीट नहीं किया। अच्छा तो लेकिन अब हम उमर अकमल की तरफ वापस मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि I agree with that, but मोहसिन तुम क्या कह रहे हो? You know, I agree with that, but I think आपको देखना चाहिए कि एक बंदे के पास टैलेंट था, right? We know कि वो इधर खुद उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अपने आप को जो वो नहीं कि मैनेज नहीं किया, और पीसीबी का भी इसमें फॉल्ट है कि उन्होंने भी उसको ठीक से नहीं मैनेज किया। I mean, हर प्लेयर एक जैसा नहीं होता, right? I mean, there are players who are, जिस तरह जो है बाबर आजम इन्हीं का कजन है, but he seems to be a completely different zone. Whereas उमर अकमल एंड ये जो है जो उसके भाई हैं, ये completely एक different zone में रहते हैं। तो I think, I agree with you कि उसको जो भी उसके साथ होता है, 18 months का बैन है या 3 years का बैन है, he is not going to come back. मगर PCB is also becoming a joke here. अगर उन्होंने खुद ही वो किया था, ट्रिब्यूनल किया था, और वो अब खुद ही वो उसके against जा रहे हैं, it's a joke, and people gonna say you are not, बिल्कुल जो एक होता है प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं है। So I मतलब आपने ट्राइब्यूनल खुद सेट किया, और जब उस ट्राइब्यूनल ने जवाब दिया, अब आप बोल रहे हो यार वो ट्राइब्यूनल मतलब उसको डिसोन कर रहे हो। कम ऑन यार, आप क्या मजाक बनवा रहे हो दुनिया में अपना? भाई आपको जो है ना एक तरीके से करना है। आपने क्यों ट्राइब्यूनल बनवाया? नंबर 1 मेरी हंसी निकल रही थी वो फैट वाला, उसका जो हुआ था वहां पे जब फिटनेस फैट वाले मेरी हंसी निकल रही थी, सॉरी। लेकिन बताओ एक चीज होती है, उमर अकमल का मसला ये था, जो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली टीम में आते हैं, देन दे बिकम अ सुपरस्टार। उमर अकमल
वो सुपरस्टार थे तो टीम में आए, वो पहले से ही सुपरस्टार हो चुके थे, वो टीम में आने से लेकिन उसने पहले। परफॉर्मेंस भी दी यार, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद शुरू में उसने performance परफॉर्मेंस भी दी है। Then he lost it. अब अगर आपने मिस कर दी, उसको लॉस कर दिया, लूज कर दिया, आपका क्रिकेट I mean, आई थिंक उसका अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उमर अकमल की गलती नहीं है, ठीक है। उमर अकमल को जो सजा मिली उसने प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। आप इस टाइम पे आप नहीं कह सकते उमर अकमल ने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया या उसने जो है ना शॉर्टकट देने के लिए जो है ना उसने कुछ काम किया। he did what he was supposed to do, ठीक है, तो he's done. Right now what needs to happen is everybody to move on. ये क्या अजीबोगरीब बात है कि जो है ना आप जा रहे हो अपना ही ट्राइब्यूनल जो आपने बनाया उसी के खिलाफ जा रहे हो आपके, भाई हम जो है जाके बातें करें। Come on, it doesn't make sense, does not cut it, does not pass the test. टीम में भी तो आना एक काम है ना उसके लिए, ऐसा तो नहीं है कि सजा। I mean, आप उसको अगर सजा पूरी करे आप उसको टीम में आने की जगह दो, खत्म हो गई बात। That's it. तो बनानी पड़ती है ना, मतलब बनानी बने एक रेगुलर प्रोसीजर जो होता है उसके थ्रू जाए। इतनी वो नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो तो पीएसएल में बेचारे के लाले पड़े हुए हैं कि कोई टीम को ले ले, कोई कहीं पे वो फिट हो जाए। हाँ, I mean it's a big doubt कि कोई लेगी, लेकिन आपको फेयर चांस तो देना है ना। अगर बंदा कल 10 मैचों में 10,000 रन बना देता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वो टीम में आएगा। वो मेरा ख्याल है अपना पीएसएल का कैरियर बना थोड़ा सा और I think करने के लिए इसको जो वहाँ है पे ना भी कोई नहीं लेगा, वहाँ पे भी कोई नहीं लेगा because of all the जो इसकी है कंट्रोवर्सीज है। I don't think वो लोग भी लेंगे इसको। I think Maybe वो खेलेगा डोमेस्टिक वगैरह में खेलेगा सिर्फ। इसको अपने भाई के साथ सलमान भट्ट और आसिफ के साथ जो है ना एक रियलिटी शो करना चाहिए कि उसी में रियल fit लाइफ आएगा। ऑफ अ क्रिकेटिंग स्टार। क्या बोल रहे हैं, शर्जील खान को उसमें डालना चाहिए। शर्जील खान का तो ऑलरेडी वो हो चुका है ना इसमें पीएसएल थोड़ा में। सा डबल स्टैंडर्ड आप देखेंगे कि शर्जील खान ने तो एक अपना एक मैच फिक्स किया था, सेटिंग करी थी। उमर अकमल का जो उस पे इल्जाम है कि उसने वकील ने उससे रब्ता किया लेकिन उन्होंने पीसीबी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो मतलब आपने 3 साल की उस पे सजा दे दी, मतलब 3 साल की यार, 1 साल की होती है। अभी शाकिब को भी मिली है बांग्लादेश में 1 साल की, इसको क्यों 3 साल की दे दी? क्योंकि इसने डांस किया था वीडियो में शादी में। इसकी हिस्ट्री भी थी ना काफी, because he had लेकिन over कोई the वो हिस्ट्री course नहीं of थी ना, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं थी ना, वो हिस्ट्री नहीं थी, but he had history of doing these things, right? So तो यार आप मतलब जो है ना उसने जो है ना किसी आपको प्लेयर्स पे इतना हार्श नहीं जाना चाहिए, मतलब That's what I'm saying, ये थोड़ा हार्श भी हो गया। आपने शेब अख्तर के साथ भी काफी उसकी भी कंट्रोवर्सीज एग्जैक्टली, आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अच्छा चलो यार टाइम बहुत हो गया। आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर। आई थिंक रैप अप करते हैं। Yeah, So, this thank was you, fun, man. This was good. fun, and let's Yeah. continue. Okay, next episode, mein. Guys, thank you so much for watching us, and hopefully you like it. We promise that we'll bring you more exciting shows, more exciting discussions. So, subscribe, like, and share. यही होता है ना? यही होता है। Yeah. ठीक है, चलो भाई। Thank you, guys. Bye bye. Okay, God bless. All right. Bye.